बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 27 फरवरी है, दिन है एतवार का और साल 2022। तहरीक अदम एतमाद पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नाज़रीन अपोजिशन की इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी मरकज़ी और सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ मुमकिन तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकेगी या फिर नाकामी से दो चार होगी। इस हवाले से फ़िलहाल कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत, वफाकी वज़रा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी बड़े पुरएतमाद दिखाई देते हैं। हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ना सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, बल्कि ये भी दावा किया जा रहा है कि अपोजिशन की ये जो अटैम्प्ट है, जो तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें की जा रही हैं, अपोजिशन की ये कोशिश उनकी अपनी सियासी कब्र का पेश खैमा साबित होगी। तो ये जो दोनों जानिब से दावे किए जा रहे हैं, अपोजिशन अपनी कामयाबी के लिए पुरएतमाद दिखाई देती है और दूसरी जानिब वफाकी वज़रा इस तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के हवाले से दावे कर रहे हैं। तो इन दावों के दौरान तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो नई ख़बरें सामने आई हैं, जो नई मालूमात सामने आई हैं, आज के प्रोग्राम में वो ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। यानी अब ये बताया जा रहा है कि 5 दिन के अंदर तख्त होगा या फिर धड़न तख्ता होगा, और ये भी इंकिशाफ किया गया है और दावा किया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में अरकान पार्लिमान की बड़े पैमाने पर ख़रीदो फ़रोख्त होने जा रही है। अरकान पार्लिमान की सियासी मंडी लगने का इम्कान है। और फिर आज जो शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो भी बड़े पुरएतमाद दिखाई दिए। शेख रशीद ने यह कहा है कि 7 अरकान तो पहले ही हमारे साथ राब्ते में थे, जिनका अपोजिशन के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन उन्होंने एक नया दावा ये किया कि 12 अरकान का नया जोगर ग्रुप भी सामने आया है। अब ये 12 अरकान का जोगर ग्रुप क्या है और 5 दिन में तख्त और धड़न तख्ता का मामला क्या है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये सारी डिटेल बताने से पहले मैं थोड़ा सा वक्फ़ा ले लेता हूँ। जैसे अज़ान ख़त्म होती है दोबारा आप नाज़रीन की खिदमत में आते हैं और यह सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो ख़बरें आज के प्रोग्राम में मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो आज के दिन की एक नई डेवलपमेंट है। मुराद सईद, जिन्होंने मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए FIR के इंदराज के लिए चंद दिन पहले FIA से रजू किया था, अब नई डेवलपमेंट ये हुई है कि मुराद सईद ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ोरम पर एक असूली फ़ैसला किया गया था, हतमी फ़ैसला किया गया था कि जो रेहाम खान ने किताब लिखी है, उस किताब के मामले पर मुराद सईद इनफरादी हैसियत में रेहाम खान को कानूनी नोटिस सर्व करेंगे। तो आज मुराद सईद ने अपना कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किया है। मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ FIR के इंदराज के बाद, दरख्वास्त देने के बाद, अब मुराद सईद वफाकी वज़ीर मवासलात ने रेहाम खान को एक कानूनी नोटिस भिजवाया है और इस नोटिस में ये कहा गया है कि आपने अपनी लिखी किताब में जो एलिगेशन लगाए हैं, जो आपने बातें की हैं, उन पर आप या तो माफ़ी मांगें 14 रोज़ के अंदर, लेकिन अगर आप माफ़ी नहीं मांगती तो फिर आपके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का मैं हक़ रखता हूँ। आपसे हर्जाना लेने के लिए जो आपने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं मुतलका अदालती फ़ोरम से रजू करूँगा। ये नाज़रीन एक अच्छी अटैम्प्ट कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर सवाल वही पैदा होता है कि मोहसिन बेग के बात करने के बाद और बहुत सारे लोगों की जानिब से इस किताब का हवाला दिए जाने के बाद इतने अरसे के बाद मुराद सईद को क्यों ख्याल आया? ये ख्याल तो उसी रोज़ आ जाना चाहिए था जब रेहाम खान ने यह किताब लिखी थी, जिसमें हमज़ा अली अब्बासी का भी जिक्र किया गया था, जिसमें मुराद सईद का भी जिक्र कहा जाता है, जिसमें इमरान खान का भी जिक्र दिया जाता है। तो ये जिस दिन किताब जो है वो पब्लिश हो के मार्केट में आई थी, ये उस दिन जो है वो रजू किया जाना था। अब देखते हैं कि 14 दिन का नोटिस दिया है। 14 दिन के इस नोटिस के जवाब में तहरीरी जवाब आता है, तहरीरी माफ़ी आती है, एक्सप्लेनेशन आती है, क्या जवाब दिया जाता है, और अगर जवाब नहीं आता तो फिर मुराद सईद इस मामले पे क्या कार्रवाई करते हैं, वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पे आज़ाद होंगे। कासिम सूरी साहब के हवाले से भी मैं बात कर लूँ, जो मैंने एक सोशल मीडिया पे ट्वीट किया था कि 3 साल 2 माह के अरसे से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फ़ैसला आया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया, उस अपील को, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कासिम सूरी के अपील को 2 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। नाज़रीन इस केस का थोड़ा सा पस मंज़र बता दूँ। सितंबर 2018 में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 52,000 वोटों की थंब इम्प्रेशन जो थे उनकी वेरिफिकेशन ना होने पर पूरे हल्के के इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। कासिम सूरी साहब को डीसीट किया गया और हल्के में नया इलेक्शन कराने का इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हुक्म दे दिया।
इस पर अपील दायर की गई। अक्टूबर 2018 में जस्टिस उमरता बंदयाल जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कासिम सूरी को हुक्म इम्तना दे दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, 11 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने हर इलेक्शन मैटर में देखा है कि जहाँ वोटों की वेरिफिकेशन का मामला आता है, जहाँ एक बड़े पैमाने पर धांधली का इल्ज़ाम आता है इलेक्शन कमीशन के फैसले को, जहाँ किसी MNA को डी-सीट किया गया हो, उस अपील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहली समाअत पर फौरी तौर पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को सस्पेंड कर देती है। उसकी वजह यह होती है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले से जो हल्का होता है वो अपने मुंतखब नुमाइंदे से महरूम हो जाता है। और चूँकि उस केस के अंदर एक डिटेल हेयरिंग रिक्वायर्ड होती है, एक थारो हेयरिंग रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए फौरी तौर पे सस्पेंड करके जो लोग होते हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया जाता है। ये 3 साल से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। 10 जून 2021 को इस मुकदमे की आखिरी समाअत हुई थी और इसमें ताख़ीर की वजह भी आपको मैं बता देता हूँ। ताख़ीर की वजह यह है कि ये सिर्फ कासिम सूरी का मुकदमा नहीं, इस नुक्ते के ऊपर क्या थंब वेरिफिकेशन के नुक्ते पर थंब वेरिफिकेशन बैलेट पेपर की ना होने पर इलेक्शन को जो है वो कलअदम करार दिया जा सकता है, जीतने वाले रुकने पार्लिमान को उसकी सीट से डी-सीट किया जा सकता है। क्योंकि सवाल ये पैदा होता है जो अदालत के सामने आता है कि 52,000 वोटों की अगर वेरिफिकेशन ना हो सकी, लेकिन ये भी पता चलता कि ये 52,000 वोट जो है वो विनिंग कैंडिडेट को डाले गए, यानी कासिम सूरी को डाले गए थे, या उनके जो मद्दे मुकाबिल दीगर उम्मीदवार थे उन्हें ये वोट डाले गए हैं। तो इस नुक्ते के ऊपर अदालत ने फैसला करना है। ये कोई एक अच्छा खासा दर्जनों मुकदमात का एक बंच है जिसमें शहबाज शरीफ का मुकदमा भी है। इस पर अदालत 2 फरवरी को 2 मार्च को समाअत करने जा रही है। तो क्या फ़ैसला होता है ये उसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मैंने आपके साथ नई खबरें शेयर करनी है, उसमें जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि अपोजिशन भरपूर जो है वो पुरुमीद है। उन्हें बताती है कि हमें अगर इत्तेहादी सपोर्ट नहीं भी करेंगे तब भी हमारी नंबर गेम पूरी है, हमने तादाद पूरी कर ली है, हमने अपने नंबर पूरे कर लिए हैं। अगर इत्तेहादी चाहे काफ लीग है, MQM है, वो साथ नहीं देंगे तब भी पार्टी के PTI के अंदर से लोग जो है हमें तहरीक अदम एतमाद में सपोर्ट करेंगे। इस पर सवाल पूछा जाता है कि अगर इतने अरकान की आपको हमायत हासिल है तो फिर आप अब तक तहरीक अदम एतमाद लेकर क्यों नहीं आया, आपने तारीख का ऐलान नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी अगर राय पूछेंगे, जब से तहरीक अदम एतमाद का ऐलान किया गया है और तारीख नहीं बताई जा रही, उसके बाद अब लोगों के अंदर शक व शुबहात, तहफ़्फ़ुज़ात और बहुत सारे जो है वो सवालात उठना शुरू हो चुके हैं कि अगर तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, क्योंकि अपोजिशन के अपने लोगों की जानिब से कहा जाता है कि नंबर गेम पूरी है, बस मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है, नवाज शरीफ के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है, उनकी अप्रूवल का इंतज़ार किया जा रहा है। तो अगर सब कुछ कर लिया गया है, होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है, तो फिर क्या वजह है कि इस सारे मामले में ताख़ीर से काम लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अब ये बताया जा रहा है, आज शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें, जैसे कि कल परवेज़ खटक साहब ने भी एक अपना बयान दिया था जिसमें उनका ये कहना था कि अपोजिशन जो मर्जी कर ले, हमारे इत्तेहादिये नहीं तोड़ सकती। और परवेज़ खटक का ये भी कहना था कि 7 अरकान अपोजिशन से हमारे साथ राब्तों में मौजूद हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब वक्त आएगा ये हमारे इत्तेहादी भी नहीं तोड़ पाएंगे, बल्कि इनकी अपनी पार्टी के लोग, मैं इनको तोड़ के दिखाऊंगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है परवेज़ खटक ने दिया है, जिससे बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो KPK से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के लोग हो सकते हैं, जो मौलाना फजल रहमान की जमात के हो सकते हैं, उन्हें शायद जो है वो टारगेट करने जा रहे हैं, या फिर पंजाब से भी लोग हो सकते हैं जिनके परवेज़ खटक के साथ कोई राब्ता होगा। लेकिन ये राब्ते किस लिए किए गए हैं, इस हवाले से भी फ़िलहाल कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। क्योंकि शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज उन्होंने कहा कि ये जो दावे किए जा रहे हैं कि इतने लोग हमारे साथ मिल गए और इतने लोगों के साथ हमारी बातचीत तय हो गई है, तो शेख रशीद ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ कहा कि ऐसे मौक़ों के ऊपर, ऐसे हालात में ऐसे दावे किए जाते हैं। और बिल्कुल दुरुस्त कहा, अपोजिशन कैसे कहेगी कि हमारे नंबर पूरे नहीं, हम जो है तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की कामयाब हो जाएगी, और अपोजिशन ये कैसे कहेगी कि हम तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर चुके हैं लेकिन हमारे पास नंबर गेम पूरी नहीं। तो दोनों जानिब से नंबर पूरे होने, तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के दावे करना, ये उनका नेचुरल राइट भी है और नेचुरल उनका स्टेटमेंट भी बनता है। लेकिन शेख रशीद ने यह कहा कि 9 दिन के अंदर ये सारा तमाशा ख़त्म हो जाएगा। इन 9 दिन के अंदर वो 5 दिन भी शामिल है जिसमें तख्त भी हो सकता है, धड़न तख्ता भी हो सकता है। शेख रशीद ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद आती है तो 2 दिन जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली लेंगे और फिर 7 दिन के अंदर उस तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग कराना होगी। तो उन्होंने कहा कि 9 दिन के अंदर ये अपोजिशन का जो तमाशा है ये सारा ख़त्म हो जाएगा। साथ में उन्होंने हिंट ये भी दिया कि ये अब मरी भी नहीं है, अब छांगा मांगा भी नहीं है, अपोजिशन ये बता दे कि उन्हें अपने बंदे कहाँ पर रखने हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि 9 दिन के अंदर जिन लोगों को ये तोड़ने की बात कर रहे हैं,
जिन लोगों के हवाले से ये दावे कर रहे हैं कि हुकूमत से वो इन्हें सपोर्ट करेंगे, अपोजिशन ये भी बता दे कि 9 दिनों में आप इन बंदों को कहाँ रखेंगे, मरी में रखेंगे, छांगा मागा में रखेंगे। 9 दिन के अंदर शेख रशीद ने कहा कि आपको इन लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, ये आपके अंदर से उड़ जाएंगे। अब ये बात साफ इशारा देती है कि हुकूमत भी कोशिश कर रही है, जहाँ अपोजिशन अपनी तौर पर कोशिश कर रही है कि दूसरी जानिब से हुकूमत से लोगों को तोड़ के अपने साथ मिलाया जाए। तो अब हुकूमत ने भी अपनी कोशिशों को तेज़ कर दिया है कि जो टूटने वाले मुमकिन तौर पे लोग हैं उन्हें अपने साथ मिलाया जाए, उनकी जो हल्के के हवाले से जो शिकायत हैं, जो मसाइल हैं, उनको हल किया जाए, उन्हें तरक्याती फ़ंड दिए जाएँ, उनके तरक्याती मनसूबों को अप्रूव किया जाए। तो लग ये रहा है कि हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में जो तरक्याती फ़ंड हैं इस ऑप्शन को जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। तो ये तरक्याती फ़ंड के ज़रिए हुकूमत अपने तय लोगों को तोड़ने की, जोड़ने की, अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी। अपोजिशन क्या कोशिश करती है, क्योंकि रियासत के पास, हुकूमत के पास ज़्यादा वसाइल होते हैं, हुकूमत जो है वो उसके पास वसाइल भी होते हैं, अख्तियारात भी होते हैं, लेकिन अपोजिशन जो है वो किस तरह से इन लोगों को अपने साथ मिलाएगी। क्योंकि अपोजिशन ये कह रही है कि इन्हें हम टिकट देंगे और ये सिर्फ टिकट लेने के लिए, ताकि इनका अगला इलेक्शन सिक्योर हो जाए, ये इसलिए हमारे साथ आना चाहते हैं। जैसे दूसरी अजान शुरू हो गई है, लेकिन क्योंकि पहली अजान सुन चुके हैं तो प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करके जल्द अज जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जो बात की है 9 दिनों की, तो 2 दिन जो स्पीकर लेंगे, और तहरीक-ए-इत्तेमाद का एक असूल ये भी है कि जब तहरीक-ए-इत्तेमाद आती है तो 3 दिन के अंदर वोटिंग नहीं हो सकती। 3 दिन के बाद वोटिंग कराना स्पीकर का अख्तियार है, और फिर 7 दिन के अंदर ये वोटिंग जो है वो तहरीक-ए-इत्तेमाद के हवाले से हो सकती है। जो 2 दिन स्पीकर के हैं और 3 दिन जो पहले हैं तहरीक-ए-इत्तेमाद के, जिसमें वोटिंग नहीं हो सकती, ये 5 दिन ऐसे हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है, कोई डेवलपमेंट भी हो सकती है, तख्त भी हो सकता है, धर्म तख्ता भी हो सकता है। जैसा कि शेख रशीद ने कहा कि आप अपने लोगों को जहां भी रखेंगे 9 दिन के अंदर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। अपोजिशन की क्या प्लानिंग है, उन्होंने कोई दावा नहीं किया, तमाम पत्ते अपोजिशन ने भी संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन हुकूमत ने भी अभी तक अपने कार्ड शो नहीं किए। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद ने यह भी कह दिया है कि 12 अरकान का एक नया जोगर ग्रुप सामने आया है और वो हमें सपोर्ट करेगा, हमारे साथ रहेगा। लेकिन मौजूदा हालात में अगर देखा जाए, अपोजिशन के लोग जो है वो, मुझे नहीं लगता कि वो टूट कर हुकूमत के पास जाएंगे या हुकूमत से कोई फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ज़मीनी इलेक्शन के हमने नताइज देखे हैं, जो बल्दियाती इलेक्शन के नताइज देखे हैं, और जो आज एक टेम्पो बनना जा रहा है, महंगाई में जो इजाफा हो रहा है, तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो जो महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, इन हालात में नहीं लगता, बल्कि चौथे साल में जब हुकूमत चली जाती है तो लोगों की राय भी तब्दील हो जाती है। लेकिन बहरहाल देखते हैं, अपोजिशन के अपनी जगह पे दावे हैं, हुकूमत के अपनी जगह पे दावे हैं, लेकिन ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।